हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो आज के इस सेशन में हम लोग वर्नियर कैलिपर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज के इस सेशन में मैं आपको बता दूंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कितने टाइप के पहले से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि वर्नियर कैलिपर में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरे वर्नियर कैलिपर के कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन अगर होगा वहाँ पे भी डाल दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लेना। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा कि आपको क्या याद रखना है और फॉर्मूलेज जितने कम हो सके उतने कम याद रखने की कोशिश करेंगे सो दैट अगर क्वेश्चन अच्छा आ गया, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में जेई पूछ चुका है, आईआईटी पूछ चुका है, तो हम लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, बिना ज़्यादा बकबक किए, लेट्स गेट इनटू इट। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है हम लोग शुरुआत करेंगे भाई सबसे पहले इजी क्वेश्चन से। ठीक है, आई होप सो क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल हो। अपने वो क्वेश्चन में पूछ दिया फाइंड द जीरो करेक्शन इन द गिवन फिगर। तो याद है हमने जीरो एरर के बारे में पढ़ा है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे एरर पॉजिटिव है या निगेटिव हम कैसे पहचानते हैं कि अगर इसमें पहले से ही कोई वैल्यू फीडेड है बिना किसी मेजरमेंट के, तब हमारे उस वर्नियर कैलिपर में एरर आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं, हियर वी कैन सी कि मेरा जो जीरो है इट इज बैक साइड फ्रॉम द मेन स्केल। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से पीछे की तरफ है, तो दिस इज बेसिकली निगेटिव जीरो एरर। तो कितना निगेटिव जीरो एरर है? 1 2 3 4 5। ये जो फिफ्थ लाइन है कोइंसाइड कर रही है, यस। तो इसका आंसर आ जाएगा -0.5 mm। क्यों सर? हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें लिस्ट काउंट 1 mm है ही। ये क्वेश्चन इसका मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक लिस्ट काउंट नहीं हम लोग को पता होगा हम लोग ये नहीं बता सकते कि जीरो एरर कितना है। 1 mm अगर मान के चलेंगे तो जीरो एरर आएगा -0.5 mm। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछा है कि द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन। ठीक है भाई, जनरली यही होता है। द वर्नियर स्केल हैज 10 इक्वल डिविजन दैट करस्पॉन्ड टू 9। तो भाई अपने पास है 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD। देखो इसका तो अभी हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे, पर ये जब भी आपको डेटा मिलेगा आप इसका लिस्ट काउंट याद रखना, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में बहुत बार ये काम आने वाला है। तो 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD दिख रहा है, तो यहाँ से 1 VSD इक्वल्स टू हो जाएगा 9/10 MSD। और अपने को पहले पूछा हुआ है द मेजर्ड वैल्यू बाय दिस कैलिपर, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? 1 MSD माइनस 1 VSD। यहाँ से अगर मैं MSD कॉमन ले लूँ, 1 MSD कॉमन ले लूँ, तो मुझे अंदर मिलेगा 1 माइनस 9/10 विच इज़ नथिंग बट, अगर थोड़ा सॉल्व करें, 1/10 MSD। 1 MSD को यानी 1 सेंटीमीटर को हम लोगों ने कितने 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो 1 MSD जो है 1 मेन स्केल डिवीजन, वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। सही है सर, ऐसा कैसे लिख रहे हो बेटा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है 10 मेन स्केल डिवीजन करस्पॉन्ड्स टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दें, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? 1 MSD कितना है? 1/10 सेंटीमीटर है, और वी कैन से दिस इज 1 mm। तो अगर यहाँ पे मैं इसे फीड करूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 0.1 mm। लीस्ट काउंट है 0.1 mm। तो ये याद रखो, जब भी अपने पास ये डेटा मिलेगा लीस्ट काउंट कितना आने वाला है? 0.1 mm। सिंपल, ये डेटा याद होना चाहिए आपको अगर ऐसा रिलेशन है तो। अब हम लोग आते हैं मेजरमेंट पे। मेजरमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो देखते हैं वर्नियर स्केल। ये है मेरा वर्नियर स्केल। इस वर्नियर स्केल का जीरो किसे क्रॉस किया है? तो ये 2 है, यानी 20 डिविजन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 28th डिविजन्स को क्रॉस कर चुका है। तो मुझे मेरा मेन स्केल रीडिंग है वो हो गया है 28 mm। ठीक है सर। अब देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है आफ्टर 0। तो 1 2 3 4 5 6 7th, हियर वी कैन सी 7th डिवीजन। तो जो वर्नियर स्केल डिवीजन है या वर्नियर स्केल रीडिंग है वो हो जाएगा 7th डिवीजन इंटू 0.1 mm विच इज नथिंग बट 0.7 mm। अब बस हो गया अपना, जो रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग तो इन्हीं दोनों को ऐड करके आती है। रीडिंग को ऐड कर दो तो आ जाएगा 28.7 mm, और अपने को ऑप्शन सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट 2.87 सेंटीमीटर। सो यस, द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आप लोग के उस डाउट को नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकूं। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है। अपने पास ये वर्नियर स्केल दोनों सेम ही है। ये वो वाला केस है जब उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हमने नहीं रखा था, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो जीरो है वो ऑलरेडी आगे भाग रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो एरर है, कुछ तो एरर है भाई।
ये एरर कितना है, ये एरर पॉजिटिव है या निगेटिव है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि हम बुद्धि से देखेंगे कि इस एरर को सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। चलो, तो ये एरर कितना है पहले वो निकाल लेते हैं। पहले तो भैया अपने को लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, तो यहाँ पे बोल दिया है द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10 डिविजन्स हैं मेन स्केल में। 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन। देख आ गया 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD। मैंने तुम्हें बोला था जब भी ये मिले, ये डेटा जब भी मिले, लीस्ट काउंट कितना मिल जाएगा 0.1 mm। बस सिंपल, लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.1 mm। ठीक है सर, अपने पास कितने एरर निकालना है ना, तो कितने डिविजन है जो कोइंसाइड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ वाला डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है, तो हो जाएगा 0.6 mm का एरर। सर ये पॉजिटिव है निगेटिव है क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, क्वेश्चन में जब नहीं पूछा है तो हम लोग ये पॉजिटिव निगेटिव साइन का टेंशन नहीं लेंगे, अपन देखेंगे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। तो देख ये जो रीडिंग आई है ना, ये वाली रीडिंग ऐसी रीडिंग है जो ऑलरेडी अगर मैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखूं तो 0 से 0 को मीट कराने के लिए मुझे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इस वर्नियर कैलिपर के अंदर रखना पड़ेगा, सो दैट इसका और इसका 0 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें। तो इसका मतलब ये वाला जो वर्नियर कैलिपर है, इतनी जो एरर है, ये जो एरर आ रहा है ना यहाँ पे, ये एरर इसे तो मेजर ही नहीं कर रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा भी कुछ लेंथ इसके अंदर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके 0 से 0 को कोइंसाइड कराने के लिए मुझे उसके जॉस को थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा। तो ये जो खिसकाने पे थोड़ा सा लेंथ बचा है ना, इस लेंथ को तो ये मेजर ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने फाइनल रीडिंग में इसे ऐड करेंगे। तो इट हैज़ टू बी एडेड, हमारे फाइनल रीडिंग में हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग में पहले आ जाते हैं मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, देख 3 डिविजन्स को क्रॉस किया है, मतलब 3 सेंटीमीटर को क्रॉस किया, यानी 30 mm और ये 31 mm हो गया, 31 mm। ठीक है, ओके सर। चलो वर्नियर स्केल रीडिंग देख लेते हैं भाई। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, 0 के बाद कौन सा डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है, तो ये जो फर्स्ट डिवीजन है यही कोइंसाइड कर रहा है, तो सर इसका आंसर, इसका मतलब 0.1 mm हो जाएगा। यस बेटा, तो अपने पास रीडिंग कितनी आ गई, रीडिंग तो आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस, रीडिंग आ जाएगी 31.1 mm, 31.1 mm। बट सर अपना तो एरर भी आ रहा था। यस, तो जो एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए, जो करेक्टेड रीडिंग है, आई शुड से करेक्टेड रीडिंग, जो करेक्टेड रीडिंग होनी चाहिए ना, अरे जो करेक्टेड रीडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 31.1 प्लस 0.6 mm, तो ये हो जाएगा 31.7 mm यानी 3.17 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन है डी। क्यों ऐड होनी चाहिए समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे वो वीडियो को देख लो, वहाँ पे 0 एरर वाला क्लिप आप लोग तुरंत देखना, वीडियो को भगा के 0 एरर जहाँ से मैंने शुरू किया है, यू विल गेट एन रफ आइडिया कि कैसे मैंने इसे ऐड किया हुआ है। सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ भी चुका है। मेन स्केल का है, n डिविजन्स पर सेकेंड है। ओके ठीक है, तो n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 मेन स्केल डिवीजन वुड बी 1/n सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो यार अपने को ये पूरा जो बेसिक फॉर्मूला उसी से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब अपने को बोला है कि n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, तो n वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल्स टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है सर, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, n-1 डिवाइड बाय n मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 BSD, वैल्यू पुट कर दो। 1 MSD अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे 1 BSD की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, n-1/n। इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n-n+1, तो 1/n इंटू 1 MSD, और 1 MSD अपन पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 1/n सेंटीमीटर ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/n² सेंटीमीटर। आई होप सो मैं बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक से यार वही रूल बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। लेट्स मूव अहेड, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, जो कि मेरा सबसे वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपने को 2 वर्नियर कैलिपर्स दे दिए, C1 और C2। ठीक है, C1 और C2 में इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, देखो आप इसमें जितने भी लोग, जितने भी बच्चे जिन्होंने सिर्फ फॉर्मुलेज मगअप किए थे, उनको कॉन्सेप्ट से कुछ लेना देना नहीं था, ये क्वेश्चन वो कभी सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसने इसमें पलट दिया है। क्या पलट दिया, देख C1 के लिए तो ठीक है भाई, 2 वर्नियर कैलिपर है, C1 के लिए बोल दिया है 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू
9 मेन स्केल डिवीजन। तो ठीक है 10 इसके लिए C1 के लिए तो अपने पास है 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD। ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.1 mm। यस सर, याद है अपने को। पर यहाँ पे देख C2 के लिए थोड़ा जो गेम है ना गड़बड़ा गया है। क्या बोला है? 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल। वाओ, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। जितने भी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ ये समझने के लिए कि कैसे आपको रट्टा नहीं मारना है, अदरवाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाएंगे। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन। आप इसका लीस्ट काउंट निकाल के देखना, लीस्ट काउंट आएगा निगेटिव, इसमें लीस्ट काउंट निगेटिव आएगा फॉर्मूले से। नाउ दिस इज अप टू यू, आपको ये चेक करना है कैसे ये निगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है। वी डो नॉट हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, जो भी हम लोग नॉर्मल अभी तक करते आ रहे हैं रीडिंग लेने के लिए, ये करना ही नहीं है। दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा है उसमें तो हमेशा लिस्ट काउंट पॉजिटिव आया है ना, नेगेटिव तो कभी आया नहीं। व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव लिस्ट काउंट? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तब यहाँ पे कैसे करेंगे सर? तो देख पहले इसका ले लेते हैं, इसकी रीडिंग लिख लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। इसकी रीडिंग में क्या है? 2 को क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मेन स्केल जो रीडिंग है इसकी, मेन स्केल रीडिंग तो है 28 mm। ठीक है, हाँ सर। अच्छा जी, अभी जो वर्नियर स्केल है 1 2 3 4 5 6 7, देख 7th नंबर वाला जो डिवीजन है वो पूरी तरीके से कोइंसाइड कर रहा है, तो जो अपना वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगा वो हो जाएगा 0.7 mm। तो जो रीडिंग आ जाएगी इस वाले वर्नियर कैलिपर की, C1 वाली की वर्नियर कैलिपर की कितनी आ जाएगी? 28.7 mm, और वी कैन से 2.87 सेंटीमीटर, बराबर। ठीक है सर, 2.87 3 में दिया हुआ है, देख। अब ये करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि हम तो ये वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। जब यही वैलिड नहीं है तो बाकी कुछ नहीं वैलिड है। तब हम लोग क्या करेंगे सर? तब अपन ये करेंगे, ध्यान दें, अपने को चाहिए रीडिंग के लिए मुझे पता है कि इतना तो पक्का है कि इतना लेंथ, ये वाला लेंथ देख, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, ये तो पक्का है। जो भी ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ इतना तो है। हमें डाउट कहाँ पर है? हमें डाउट है सर यहाँ पे। अपने को डाउट ना बेटा देख यहाँ पर आएगा, ये जो छोटू सा लेंथ है ना, ये जो 0 के कोइंसाइड करने से पहले मिल रहा है, ये छोटू वाला लेंथ, ये अपने को बस पता होना चाहिए कि कितना है। क्योंकि 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 28 mm, ये तो पक्की है, ये तो बात पक्की है कि इतना आएगा ही आएगा। बच्चा ये वैल्यू जो कि x है, ये अपने को चाहिए। अगर ये x मेरे को मिल गया बस हो गया मेरा काम। तो अपने को 28 mm तो मिल चुका है, बस x जो mm है वो पता करना है और अपना काम हो जाएगा। कैसे करेंगे सर? मेरे को ये बता, यहाँ पे देख यहाँ पे देख, यहाँ पे अगर मैं 2 mm से या 2 सेंटीमीटर से देखते 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th वाला डिवीजन देख, जहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये वाली लेंथ जो होगी पूरी कितनी होगी बता मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक। सर ये वाली लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ नहीं, पूरी पीछे से 0 से, ठीक है, 0 से लेके ये वाली लेंथ कितनी होगी? सर 0 से लेके वाली लेंथ होगी 30 35 36 mm। ठीक है सर, 36 mm हो गई। अच्छा जी, और यहाँ पे अपने को बोल दिया है 10 VSD इक्वल्स टू 1 MSD। हाँ सर, तो 1 VSD कितना हो गया बेटा? 1 VSD हो गया 11/10 MSD। ठीक है सर, और ये हो जाएगा 1.1 MSD। और अपने को शायद क्वेश्चन में बोल दिया है, देख 2 से लेके 3 यानी 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, यानी मेरा 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है। तो इसका मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 1.1 mm का हुआ। ठीक है सर, तो यहाँ पे देख ये वाला जो लेंथ मेरे को मिला 0 से लेके यहाँ तक, अगर मैं इस पूरे लेंथ में से इतना लेंथ माइनस कर दूँ, समझ, ये पूरे लेंथ में से इतना माइनस कर दिया तो ये पीछे वाला मिल गया कि नहीं? समझ में आ रहा है? पूरे लेंथ में से इतना लेंथ अपन माइनस कर देते हैं तो बचेगा नहीं इतना लेंथ, और यही तो अपने को चाहिए। तो ये लेंथ कितना होगा सर? अरे अपने को पता है एक वर्नियर स्केल डिवीजन है 1.1 mm, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7.7 mm। तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी, ये रीडिंग फॉर्मूले से नहीं आएगी भाई, ये रीडिंग अपने को निकालना पड़ेगा दिमाग से। सो दिस इज 7.7 mm। एम आई राइट? 5 6 7 करेक्ट, 7.7 mm अपने को माइनस करना है। आई गेस 28.3 ऐसा कुछ बचेगा। 28.3 mm, इट मीन्स व्हाट? 2.83 सेंटीमीटर।
तो यार पहली रीडिंग आई थी 2.87 और दूसरी रीडिंग आई है 2.83, यानी है ऑप्शन सी। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और इस वीडियो को शेयर कर देना जितने भी आपके नीट और जेईई प्रिपरेशन करने वाले बड़े भाई बहन या आपके दोस्त हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं, बाय बाय।